अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी स्थित सदिश तथा आनुपातिक विभाजन पर आधारित अभ्यास के कुछ प्रश्नों को सत्यापित करना सीखेंगे। ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, साथ ही इन प्रश्नों को सत्यापित करने से विद्यार्थियों के अंदर एक तार्किक समझ सदिश गणित के प्रति उपजेगी, जिससे उनका ज्ञान और अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों के लिए इस अभ्यास में सिखाए गए प्रश्न महत्वपूर्ण भी हैं और ज़रूरी भी हैं उन्हें सीखने के लिए। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यह एक प्रमेय है जिसको हम पीछे कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको कहा गया है कि सदिश विधि से निम्न प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। तो इस अभ्यास में जितने भी प्रश्न हैं आपको सिद्ध करने हैं, उनको सदिश विधि से सिद्ध करना है। तो पहला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हमने एक समांतर चतुर्भुज ABCD बना लिया है और इसमें विकर्ण AC तथा BD हैं। हमें सिद्ध करना है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात बिंदु P AC का मध्य बिंदु है तथा BD का भी मध्य बिंदु है। तो हमें ये करना है कि P क्या है, BD का भी मध्य बिंदु है तथा AC का भी मध्य बिंदु है। तो यहाँ लिखेंगे, प्रश्नानुसार समांतर चतुर्भुज ABCD में माना कि A मूल बिंदु तथा बिंदुओं B तथा D के स्थिति सदिश क्रमशः A वेक्टर तथा वेक्टर B हैं। A को मान लिया गया मूल बिंदु, तो जो AB वेक्टर है ये, तो B की पोजीशन ले ली गई है कि वेक्टर A है, और इस D की पोजीशन को मान लिया गया है कि ये वेक्टर B है, अर्थात AD को ये मान लिया गया है। ये दो सदिश ले लिए गए हैं। तो अब हम करेंगे क्या, चूंकि हमें सिद्ध करना है कि P इस BD का मध्य बिंदु है, तो अभी तो हमको पता है नहीं कि P मध्य बिंदु है। हालांकि हम पहले से जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन चूंकि हमको यही बात सत्यापित करनी है, इसलिए जब तक ये सत्यापित नहीं होता है तब तक हम मन में ये सोचेंगे कि P इसका मध्य बिंदु नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यह P BD को किसी अंतः अनुपात में विभाजित करता है। तो वह अनुपात हमने मान लिया M/1। क्या मान लिया, M/1। तो अब लिखेंगे क्या, तथा माना कि विकर्ण DB, चाहे BD कहो, BD का या BD का बिंदु P, BD को बिंदु P M/1। अब देखो जब BD से हमने लिया B से D की ओर, तो 1/M लिखना पड़ेगा। को बिंदु P 1/M के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ये हमने मान लिया कि ये क्या कर रहा है, यह अंतः विभाजित कर रहा है इस अनुपात में। तो इसलिए बिंदु P का स्थिति सदिश, तो हम फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है, अब देखो B से D की ओर हम गए थे, तो 1 इंटू वेक्टर B, 1 इंटू वेक्टर B
प्लस m इंटू वेक्टर ए अपान अनुपातिक योग m प्लस 1। तो इसकी वैल्यू देखिए बराबर क्या आ गई, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर b प्लस m वेक्टर a अपान m प्लस 1, या इसको सही ढंग से लिख देते हैं m वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपान m प्लस 1। अब देखिए, चूंकि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, अतः वेक्टर ए डी बराबर वेक्टर बी सी। तो देखिए जो ए डी वेक्टर क्या था, बी था, तो बी सी भी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जब ये बी सी हो गया वेक्टर बी और ए बी है वेक्टर ए, तो अतः सदिश योग नियम से पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, जिसे हम कहते हैं वेक्टर ए सी बराबर वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। फिगर में देखकर समझ लीजिए, ये ए मूल बिंदु है, सी की पोजीशन हमको निकालनी है। तो ए से सी तक जाने के लिए हमको सीधा विकर्ण तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सदिश नियम क्या कहता है, ए से बी पर जाइए, फिर बी से सी पर जाइए, तब आपको सी का पोजीशन मिलेगा। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो सी का पोजीशन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, जिसको हम ए सी वेक्टर भी कहेंगे। तो आ गया क्या, वेक्टर ए सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब फिगर में एक बात और देखिए कि ये देखिए ए पी और ए सी ये क्या है, समरेख हैं, एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो लिखेंगे क्या, चूंकि ए पी तथा ए सी वेक्टर क्या है, समरेखीय हैं, तो समरेखीय वाला नियम लगा देते हैं। तो इसलिए वेक्टर ए पी इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए सी, ये समरेखीय सदिश का नियम होता है। तो अभी जो तुम्हारा ऊपर पी का स्थित सदिश निकला है, ये वास्तव में क्या है, यही वेक्टर ए पी है। मूल बिंदु ए को माना था, तो मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु की स्थिति सदिश स्थित सदिश कहलाती है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो ए पी के जगह पे मान क्या रखोगे, एम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपान एम प्लस 1 बराबर लेमडा वेक्टर ए सी क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो अब देखिए इनको क्या करेंगे, वेक्टर ए के भाग अलग कर देंगे, बी के भाग अलग कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, एम अपान एम प्लस 1 वेक्टर ए प्लस 1 अपान एम प्लस 1 वेक्टर बी, अलग अलग भागों में वियोजित किया हुआ है। इसी प्रकार लेमडा वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। अब वेक्टर ए की तुलना अलग कर लो, वेक्टर बी की तुलना अलग कर लो। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के गुणांकों की तुलना अलग अलग करने पर, जब गुणांकों की तुलना अलग अलग करेंगे तो देखिए वेक्टर ए मिल रहा है, तो एम अपान एम प्लस 1 बराबर लेमडा आ गया, तथा 1 अपान एम प्लस 1 बराबर इधर भी लेमडा आ गया। तो ये भी देखो लेमडा की वैल्यू और ये भी लेमडा की वैल्यू, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए m अपान एम प्लस 1 बराबर 1 अपान एम प्लस 1, तो बटे के m प्लस 1 कट जाएंगे, तो इसलिए रिजल्ट क्या आ गया, m बराबर 1 आ गया। तो ये हमको हमने माना क्या था, फिर से फिगर में आते हैं। तो हमने क्या माना था
कि ये बिंदु P BD को 1:m के अनुपात में विभाजित करता था, यही तो माना था। तो अतः क्या कहेंगे, BP अनुपात DP लिखेंगे, इसलिए BP अनुपात DP बराबर 1:m था, तो ये बराबर हो गया 1:m की वैल्यू 1। तो 1:1 का मतलब क्या हो गया, दोनों हो गए बराबर, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, बराबर। अतः P BD का मध्य बिंदु है। ठीक, P क्या हो गया, BD का मध्य बिंदु है। तो इसी प्रकार P AC का भी मध्य बिंदु है। तो अतः अब हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। अब ये आपका प्रूव्ड हो गया। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको आप एक से अधिक बार लगाने का प्रयास करेंगे तो अवश्य तैयार हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में बांटती हैं। तो इसका फिगर बनाते हैं। एक ये त्रिभुज हमने बनाया, ABC। माध्यिकाओं के लिए भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने होते हैं सम्मुख शीर्षों से। तो इस प्रकार हमने तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु जब सम्मुख शीर्ष से मिलाए, जैसे इसको D कहा, इसको E कहा, इसको F कहा, तो इनका एक प्रतिच्छेद बिंदु जिसको हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं या केंद्रक कहते हैं, G प्राप्त होता है। और हमको यही सिद्ध करना है कि माध्यिकाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। जैसे ये BE माध्यिका है, इस AD को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रही है, ये हमें सिद्ध करना है। लेकिन हमको तो पता नहीं है कि 2:1 के अनुपात में वास्तव में विभाजित करेंगी, तो इसलिए हम मान लेते हैं इनको कि ये M:1 है। अभी M की वैल्यू जब हम 2 निकाल लेंगे तो हमारा सत्यापन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम करेंगे क्या कि इन ABC के शीर्षों के स्थित सदिश मान लेते हैं। A का है वेक्टर A, B का है वेक्टर B, C का है वेक्टर C। तो अब लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC में AD, BE तथा CF माध्यिकाएं हैं। ये हमको ज्ञात मटेरियल हो गया। माना कि त्रिभुज के शीर्षों A का स्थिति सदिश बराबर वेक्टर A, B का स्थिति सदिश वेक्टर B, C का स्थिति सदिश वेक्टर C। तो इसलिए अब BC का मध्य बिंदु D है, तो इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लें। BC के मध्य बिंदु D का स्थिति सदिश, तो मध्य बिंदु का स्थिति सदिश ये पीछे फार्मूले आपको सिखाए जा चुके हैं। क्या होता है, B प्लस C, वेक्टर B प्लस वेक्टर C बटे 2, ये मध्य बिंदु के स्थिति सदिश का फार्मूला होता है। तो ये आ गया तुम्हारा B प्लस C वेक्टर बटे 2। अब लिखेंगे क्या,
माना कि बिंदु G माध्यिका AD को m/1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए, हमने AD कहा था तो A की तरफ से m लेंगे और बचा हुआ भाग 1 लेंगे। तो अब यही फार्मूला लगा दो, AD को m/1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु D का स्थिति सदिश। तो अब देखिए, D का स्थिति सदिश हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या फार्मूला होता है, m इंटू दिस पोजिशन प्लस 1 इंटू A का स्थिति सदिश। तो m इंटू वेक्टर B प्लस वेक्टर C बाई 2 प्लस 1 इंटू A की पोजीशन क्या है भाई, AD है। तो m का D से 1 का A से पोजीशन से गुणा बटे m प्लस 1। अब इसको सही से सरल कर लीजिए। सरल करते समय ध्यान रखिए, m का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, m वेक्टर B प्लस m वेक्टर C बटे 2 का इधर तिरछा गुणा हो जाएगा, प्लस 2 वेक्टर A, और ये जो बटा 2 है वो नीचे चला आएगा, बटे 2 ऑफ m प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कौन सा सदिश है, ये D का पोजीशन, G है, सॉरी D नहीं है, G है। आनुपातिक विभाजन किस बिंदु पर हो रहा है, देखिए इस G पर हो रहा है। तो G की पोजीशन ये निकल आई। अब देखिए, यह G बिंदु जो है इस BE माध्यिका पर स्थित है, और E का पोजीशन वेक्टर हम और निकाल लेते हैं। तो E का पोजीशन क्या होगा, E AC का मध्य बिंदु है, तो ये हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर C बटे 2। तो लिखेंगे क्या, चूंकि E AC का मध्य बिंदु है, इसलिए E का स्थिति सदिश बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर C बटे 2, तथा बिंदु G माध्यिका BE पर स्थित है। जब ये माध्यिका BE पर स्थित है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये देखिए BG और BE समरेखी हो जाएंगे एक ही रेखा पर, इसलिए BG वेक्टर तथा वेक्टर BE समरेखीय होंगे। तो इसके लिए मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर BG बराबर लेम्डा वेक्टर BE। अब BG क्या है, वही G का पोजीशन वेक्टर, इसको हम BG कह सकते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो BG की वैल्यू रख दो, m वेक्टर B प्लस m वेक्टर C प्लस 2 वेक्टर A अपान 2 ऑफ m प्लस 1 बराबर लेम्डा वेक्टर A, लेम्डा BE लिखा है ना, तो लेम्डा वेक्टर A प्लस लेम्डा वेक्टर C बटे 2। हमने लेम्डा का सीधे सीधे गुणा कर दिया। अब देखिए, तुलना करना है, तो तुलना करने पर
तो वेक्टर ए का भाग क्या है, लेमडा बटे 2, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे लेमडा बटे 2। इधर देखो लेमडा ए बाई 2 हो जाएगा जब इसको अलग अलग करेंगे। इधर देखो क्या है, 2 वेक्टर ए बटे 2 ऑफ एम प्लस 1, तो 2 अपान 2 ऑफ एम प्लस 1 बराबर, ये एक भाग हो गया। वेक्टर ए की वेक्टर ए से तुलना कर रहे हैं तो वेक्टर ए लिखा नहीं जाएगा। तो अब देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, तो लेमडा बराबर इतना आ गया। तथा अब सी वेक्टर इधर है और इधर भी देखो सी वेक्टर है, इधर एम सी है इधर लेमडा सी है, तो बाएं पक्ष में एम अपान 2 एम प्लस 1 बराबर इधर लेमडा अपान 2। अब ये देखिए 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ लेमडा बराबर इतना आ गया, यहाँ लेमडा बराबर इतना आ गया। तो अतः 2 बटे एम प्लस 1 बराबर ये क्या है लेमडा, और लेमडा बराबर इतना भी है एम अपान एम प्लस 1। तो अब क्या हो जाएगा, एम प्लस 1 कट जाएगा, एम बराबर 2 आ गया, तो इसलिए एम बराबर 2 आ गया। तो वो अनुपात हमने कितना लिया था, एम अनुपात 1। अतः बिंदु जी माध्यिका एडी को एम अनुपात 1 अर्थात एम की जगह 2 रखोगे, 2 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस प्रकार अतः त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं परस्पर 2:1 के अनुपात में विभाजित होती हैं। ये आपका प्रूव्ड हो गया, कंप्लीट हो गया प्रश्न। अब देखते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। यदि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह समांतर चतुर्भुज होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये बिंदु यहाँ पे जो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, समद्विभाजित कर रहा है, अर्थात P जो है इस BD का मध्य बिंदु है। यहाँ पर ध्यान क्या देना है, चूंकि ये चतुर्भुज है तो त्रिभुज में हम क्या करते हैं, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक मान लेते हैं, और चतुर्भुज में A को हम मूल बिंदु अक्सर मानते हैं। तो A को हमने मूल बिंदु माना, वेक्टर जो ये B है, B का हम पोजीशन ले लेते हैं, चाहो तो तुम वेक्टर B ही ले लो, और D का पोजीशन वेक्टर D ले लो, कोई जरूरी नहीं कि A B माना जाए। तो P के बारे में क्या बताया गया है कि P इस BD का मध्य बिंदु है, अर्थात इस P का पोजीशन क्या हो जाएगा, वेक्टर B प्लस वेक्टर D बटे 2, ये P का पोजीशन हो जाएगा, अर्थात AP हो जाएगा। अब AP और AC समरेखी हैं, तो इसका मतलब AP बराबर लेमडा AC हो जाएगा, ठीक। तो यही लॉजिक शुरुआत करते हैं। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार चतुर्भुज ABCD में, अभी ये नहीं कहा गया कि ये समांतर चतुर्भुज है, ये तो हमें सिद्ध करना है। ABCD में विकर्ण AC तथा BD परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये बात बताई गई है। माना कि A मूल बिंदु है तथा बिंदु B तथा D के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर B तथा
वेक्टर डी हैं, बी और डी मान लिए, तो आप क्या कहेंगे, इसलिए बी डी के मध्य बिंदु P का स्थिति सदिश, तो मध्य बिंदु के लिए क्या होता है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बटे 2, तो वेक्टर B प्लस वेक्टर D बटे 2। ये हो गया, काहे का निकल आया, ये निकल आया वेक्टर AP बराबर वेक्टर B प्लस वेक्टर D बटे 2। अब चूंकि AP तथा वेक्टर AC ये पूरा वेक्टर समरेखीय हैं, तो इसलिए समरेखी वाला प्रतिबंध क्या है, वेक्टर AP बराबर लेम्डा वेक्टर AC। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, तो वेक्टर AP की वैल्यू क्या है, B प्लस T बटे 2 बराबर लेम्डा वेक्टर AC। इसको समीकरण नंबर 1 डाल के छोड़ते हैं। फिर आइए फिगर में, ये भी बताया गया था कि PAC का मध्य बिंदु है, तो ये भी लगाते हैं, तथा PAC का मध्य बिंदु है, इसलिए P का स्थिति सदिश बराबर क्या हो जाएगा, A का स्थिति सदिश प्लस C का स्थिति सदिश बटा 2। जरा समझिए, फिगर में आइए, P की के बारे में क्या कहा गया, AC का मध्य बिंदु, तो इसके मध्य बिंदु के स्थिति सदिश के लिए क्या कहेंगे, A की पोजीशन प्लस C की पोजीशन बटा 2। तो A की पोजीशन क्या है, ये तो मूल बिंदु है 0, C की पोजीशन हमको पता नहीं है, तो P की स्थिति सदिश तो इधर पता है AP, वेक्टर B प्लस वेक्टर D बटे 2। A का पोजीशन 0 वेक्टर, C की पोजीशन इसको हम कहेंगे वेक्टर AC बटा 2। तो अब देखिए बटे 2 तो कट जाएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो ये वेक्टर AC बराबर आ गया, इसलिए वेक्टर AC बराबर B प्लस D आ गया। तो वेक्टर AC क्या आ गया, B प्लस D आ गया। तो यहाँ पर हम अगर इसको रख देंगे तो B प्लस D बराबर, तो इसलिए क्या कहेंगे, समीकरण 1 से वेक्टर B प्लस D बाई 2 बराबर लेम्डा वेक्टर AC की जगह क्या लिख दोगे, वेक्टर B प्लस वेक्टर D। अब देखिए वेक्टर B प्लस D कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 लेम्डा बराबर 1, या लेम्डा बराबर 1 बटे 2, लेम्डा बराबर आ गया 1 बटे 2। अभी सूत्र क्या था, AP बराबर लेम्डा AC था, इसलिए AP बराबर 1 बटा 2 AC तुम्हारा हो गया। अच्छा दूसरी बात, अब यहाँ पे देखो आकर के, ये वेक्टर B आ गया और C का पोजीशन क्या आ गया तुम्हारा, निकल के आया था, AC बराबर आया था वेक्टर B प्लस D। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए सामने सामने की बजाय समान एवं समांतर होनी चाहिए। तो AD क्या है, वेक्टर D है। अब हम BC वेक्टर निकाल लेते हैं, तो अब क्या निकालेंगे हम, अब वेक्टर BC बराबर, तो BC बराबर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो C की पोजीशन अभी ऊपर निकाल चुके हो, वेक्टर B प्लस D माइनस B की पोजीशन क्या है, वेक्टर B
अब बी भी कट गया तो ये बराबर आ गया वेक्टर डी। और वेक्टर डी था क्या तुम्हारे पास, ये वेक्टर डी तुम्हारे पास था ए डी। तो अब देखो निकल के आया वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर ए डी। तो बी सी बराबर ए डी हो गया। तो अब आता है बी सी बराबर ए डी तथा बी सी समांतर ए डी। जब दोनों बातें हो गई तो अब हम क्या कहेंगे, अतः ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। अतः ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। तो अब आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में सिखाया जाएगा।